की तरफ से। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक का, देखिए अवमूल्यन के बारे में। समझे? अवमूल्यन, अब हम बताएंगे आपको अवमूल्यन किसे कहते हैं। देखिए देखिए ये एनिमेशन या और आर्टिकल और एप्लीकेशन, किसी देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जानबूझकर घटाया जाना अवमूल्यन कहलाता है। विदेशी बाजार में निर्यात की जाने वस्तु का मूल्य घट जाता है, माने घट जाता है। अब देखिए हम सबसे फर्स्ट इसमें करते हैं हम विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य के बारे में देखिए, अब हम आपको बताते हैं विनिमय मूल्य किसे कहते हैं। विनिमय विनिमय माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। समझे? अब आप इसमें आ जाइए। निर्यात, देखिए निर्यात है, निर्यात की जाने वाली वस्तु का मूल्य। अब निर्यात निर्यात माने होता है निर्यात और आयात। निर्यात और आयात के बारे में आपने सोचा ही है। माने निर्यात माने दूसरे देश में भेजना और आयात माने मंगाना, है ना। माने अगर हम भारत में मानो बात चाय ज़्यादा होती है तो वो चाय किसको बेचता है? इराक और ईरान को, और इराक और ईरान से वो पेट्रोल भारत में आएगा, तो इसको बोलते हैं निर्यात। देखिए अब हम बात करते हैं अवमूल्यन किसे बोलते हैं। अवमूल्यन देखिए हम आप कोई एक एग्जांपल से देते हैं। अवमूल्यन, यदि रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर, विनिमय माने किसी वस्तु का आदान प्रदान करना, विनिमय दर 20 रुपये बराबर $1 है, 20 रुपये बराबर $1 है, और सरकार इस दर को 30 रुपये बराबर $1 करके रुपए के मूल्य में कटौती कर देती है, तो यह अवमूल्यन कहलाएगा। समझिए आप। देखिए अवमूल्यन करते हैं। अब हम देखिए, अब आप इस टॉपिक आ जाए, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? देखिए मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। देश में वस्तुओं और उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, तो उसे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए अब इसमें एक शब्द है उत्पादन। देखिए अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करके, उत्पादन किसे बोलते हैं। सबसे फर्स्ट उत्पादन उसे बोलते हैं कि जब कोई व्यापारी किसी चीज कच्चे माल को इंग्लिश बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चे माल का उत्पादन करता है, माने कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित करता है, तो उसे उत्पादन कहते हैं। देखिए अब हम इसके बारे में आपको, ये तो एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, और मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति, अब हम मुद्रास्फीति के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन किसका? एग्जाम्पल का। इसमें सामान्य कीमत आधार 100 मान लिया जाता है तथा चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से कम है तो इसे कमी को प्रदर्शित करता है, और 100 से अधिक है तो वृद्धि होती है, तथा मुद्रा का मूल्य मुद्रास्फीति के बीच अलग अलग संबंध पाया जाता है। समझे आप? ये ध्यान रखें, अगर 100 से ज्यादा होगी तो कम होगी। अब देखिए, अब नंबर 3 में आ जाइए आप। 3 में मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति। देखिए मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति। देखिए मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अतिथि वस्तु के मूल्य घटते हैं, माने मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और वस्तु के मूल्य घटेंगे, है ना। देखिए अब मुद्रा संकुचन के प्रभाव देखिए। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मूल्य में कमी होती है, मूल्य में माने कमी होती तथा उत्पादक घट जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इसमें उत्पादक को हानि होती है और उपभोक्ताओं को लाभ होती है। देखिए, है ना, बहुत ही आया। देखिए अब हमने ये तीनों क्या कर दिया, आपसे पूरे के बारे में बता दिया। देखिए अवमूल्यन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति। अब देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सभी के समझ में आएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और कमेंट करें, क्योंकि एक कमेंट हमारे लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। रवि जी कॉमर्स देखते रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।